Good morning, students. Today's topic from your equality, the third part, which starts with how to promote equality in our society. Students, all the system of governments, they have their efforts to establish equality in the society. In this regard, socialists and liberals, they have their different approach how to establish equality in the society. बात आती है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज जो लॉ बनाए जाते हैं, क्या वो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने में सहयोग करते हैं। इन सारी चर्चाओं पे आगे बढ़ते हुए ये कही गई है कि एफर्मेटिव एक्शन की बात की जाए। इन दिस रिगार्ड, हाउ टू एस्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी। स्टूडेंट्स, फॉर्मल इक्वालिटी जो ये बात शो करता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रिविलेजेज हैं, सभी को समान रूप से मिले, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो। अब बात आती है कि फॉर्मल इक्वालिटी की एस्टैब्लिशमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक हम जो फॉर्मल इनइक्वालिटीज है हमारे समाज में, वो जब तक रहेगा। परिणाम स्वरूप ये फॉर्मल इनइक्वालिटीज़ हैं क्या? जैसे समाज में बहुत सारे ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं जो इकोनॉमिकली और सोशली, एजुकेशनली दे आर हायर, दे आर वेल इक्विप्ड। उनको कुछ अलग से प्रिविलेजेज मिले हैं जिसको समाज सैंक्शन करता है, सपोर्ट करता है। अब जबकि अन्य जो हमारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको कुछ नहीं मिलता, दे आर एक्सक्लूडेड। बताएं आपको कि बहुत वर्षों तक विभिन्न देशों में पुअर लोगों को राइट टू वोट नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। वुमेन को अपने अनुसार कोई भी प्रोफेशन, कोई भी हायर एजुकेशन चूज करने का कोई राइट्स नहीं था। तो इस तरह से कैसे हम इक्वालिटी अटेन करें अपनी सोसाइटी में, इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड लॉज तो आवश्यक हैं ही, लोगों का रुझान भी, इंटरेस्ट भी, ताकि उन सारी चीज़ों को देखा जाए कि कहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज और प्रिविलेजेस नहीं मिल रही हैं। इसलिए दुनिया के संपूर्ण देशों में लगभग इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि लोगों को कुछ अलग से ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं उनकी व्यवस्था की जाए। और इसी प्रकार भारत ने भी बहुत सारे जो ट्रीटमेंट के उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर फोकस किया, और इस दृष्टिकोण से उसने ये किया कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, लाइक एपार्थाइड विच वाज प्रिवेलेंट इन द साउथ अफ्रीका। सो गवर्नमेंट ने यहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में घोषित कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है एंड इट हैज बीन एबॉलिश्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी। ओनली इट इज टारगेट टू ट्रीट ऑल द पीपल इक्वली। इसलिए इस अनटचेबिलिटी को ऑलरेडी एबॉलिश किया जा चुका है। अब बात आती है सेकेंड टॉपिक जो हमारा है, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल। अभी इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्पेशल फोकस करके उनके साथ बिहेव करना है। अब इसके बारे में वैसे लोग जो आर्गुमेंट्स देते हैं कि ये तो इक्वालिटी नहीं है, जबकि
एक डिसेबल्ड पर्सन जो क्रिपल्ड है, हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, उनकी ये डिमांड रहती है कि हमें किसी पब्लिक बिल्डिंग्स में, चाहे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कोई पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, उनके लिए एक अलग से रैंक बनाने की ज़रूरत है। वुमेन जो कहीं ना कहीं कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, वो भी इस बात के लिए डिमांड करती हैं कि चूँकि उनको जाने आने में असुविधा न हो, उसके लिए वो प्रोटेक्शन की बात करती हैं। तभी वो अब उन्होंने जो जॉब टैकअप किया है उसको मेंटेन कर सकती हैं, उसको यूज कर सकती हैं और इस तरह से सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो क्या ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है टू द डिसेबल्ड पीपल, वुमेन, ओल्ड पीपल, क्या इनकी ज़रूरत है? तो इस तरह की चर्चा है कि इसके संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि क्या उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या नहीं। इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ डिबेट एंड इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब बात आती है कि हमारे इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशिएशन के द्वारा सम कंट्रीज इम्प्लाई एफर्मेटिव एक्शन। ये एफर्मेटिव एक्शन क्या है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू the very word affirmative consists two different words, that is positive and negative. affirmative action में ये हम चर्चा करते हैं, जिसमें ये बात बताई गई है ये affirmative action के द्वारा वैसे काम किया जाए जिससे जो हमारे बहुत दिनों से लोग जो घिरे हुए हैं, एक्सक्लूडेड है, डिप्राइव्ड है, बहुत दिनों से जो समाज में फैसिलिटीज हैं उनको एंजॉय नहीं करते, उसको गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के द्वारा उसको रोका जाए। तभी आप कहीं ना कहीं उनको आप सही दायरे में लाएंगे, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। बहुत समय से उनको रोक कर रखा गया है जो हमारे समाज के ही पार्ट है। तो समाज में इक्वालिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी, कैसे आप स्थापित करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि उसका एंड होना चाहिए और सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जिसके माध्यम से वो अपना डेवलपमेंट कर सके। अब बात आती है प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन द डिसेबल्ड क्लास और पीपल। स्टूडेंट्स यू शुड नो दैट हमें कुछ ऐसे समाज में लोग हैं, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जिनके ऊपर स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उन पे अलग से खर्च किया जाता है तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कभी जब उनको ये अपॉर्चुनिटीज, उनको हेल्प गवर्नमेंट के पॉलिसीज और लॉज के द्वारा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में compete कर पाएंगे, क्योंकि वर्षों से वो डिप्राइव्ड है। तो उनको स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है। इसके लिए भी चर्चा होती है कि अगर उनके ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, इसके लिए क्या किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि एजुकेशन में, जॉब में उनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है। आपने भी पढ़ा होगा कि किस तरह से उनको अपने असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में उनके लिए सीट्स रिजर्व हैं। उनको आगे लाने के लिए ताकि समाज में इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके। अब बात आती है इट इज़ टाइम बाउंड आर्गुमेंट्स। कहा जाता है कि क्या समाज में जो भी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो डिप्राइव्ड क्लास है उनका क्या कोई टाइम बाउंड है कि इस समय के बाद उनको नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से ये डिबेट का विषय है, इस पर चर्चा रात दिन हो रही है और होती है, अभी भी आगे होगी कि उनको अगर आप अलग से फैसिलिटीज़ देंगे तो क्या होगा? उसमें क्या होगा कि एक जो पहले की तरह इनइक्वालिटीज़ थी, वैसे लोग, वैसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड थे,
डिसएडवांटेज थे, तो अगर उनको आप अलग से कुछ देते हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि जो सक्षम लोग हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, दे आर वेरी कैपेबल टू ग्रैब ईच एंड एवरीथिंग, दे कैन जस्ट यू कैन थिंक। उनका कहना है कि एक नए इनइक्वालिटी की फिर जन्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स इनइक्वालिटी हो जाएगा। क्योंकि वैसे लोग जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेगा, फिर परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, किंतु हमें यह भी सोचना है कि जो वर्षों से डिप्राइव्ड है, अगर उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्पीट कर पाएंगे। बात आती है कि क्या हमें डिप्राइव्ड क्लास को जो हम स्पेशल जो फोकस करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से कंपटीशन के वर्ल्ड में कुछ लोगों का आर्गुमेंट्स है तो उनको भी सक्षम बनाया जाए दूसरे तरीके से, और उनको कॉम्पिटिटिव इक्विप्ड बनाया जाए। अब आपको बताऊं कि ये आर्गुमेंट्स है कुछ थिंकर्स का कि वैसे कम्युनिटी और क्लास और कास्ट जो वर्षों से डिप्राइव्ड रही है, उनके बच्चे अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो दे आर फर्स्ट लर्नर। अब वो वैसे बच्चों के साथ, वैसे लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते जिनकी 3rd और 4th जनरेशन एजुकेशन में है, अर्थात जिनका जन्म एजुकेटेड फैमिली में हुआ था और वो शुरू से ही एजुकेशन में आगे निकलते चले गए। तो इस तरह से हम इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी का स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे डिप्राइव्ड क्लास की आपको स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अब बात और प्रश्न ये उठता है कि वो डिप्राइव्ड क्लास की हम कैसे पहचान करें। बात आती है, इसके पहले हम आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी दैट इज़ लैगिंग बिहाइंड, वो भी पीछे चल रही है। क्योंकि जिस अमाउंट में एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल इक्वली एंड a special focus should be given on the people who are deprived, still it is not sufficient, it is still not satisfactory। तो सेटिस्फैक्ट्री बनाने के लिए आवश्यकता है कि उस तरह की व्यवस्थाएं की जाए ताकि सबको सही चीज़ मिले। इस तरह से अब बात आती है कि क्या हमारे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या मेजर होने चाहिए, क्या पहचान करने का तरीका होना चाहिए कि डिप्राइव्ड क्लास है कौन। आखिर डिप्राइव्ड क्लास की पहचान हम कैसे करेंगे? क्या कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको डिप्राइव्ड क्लास में रखेंगे, या सोशली डिप्राइव्ड है, या एजुकेशनली डिप्राइव्ड है। तो इस तरह से हमें पता लगाने में निश्चित रूप से कुछ हमारे ड्रॉबैक्स आते हैं। इसके बाद भी हमारा प्रयास ये है कि जो भी डिप्राइव्ड क्लास हैं उनको अगर कैटेगराइज कर दिया गया इकोनॉमिकली, सोशली, तो आर्गुमेंट्स आते हैं कि बहुत सारे कम्युनिटीज में लोग हैं जो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। आइदर दे आर कमिंग फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे शुड बी गिवन हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और रिलीजन। लेकिन हम बातें कर रहे हैं कि वैसे लोग जो समाज से एक्सक्लूडेड थे, what facilities were provided to the society, they were not enjoying, hence they got deprived, they left behind। so इनकी पहचान के लिए तो क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स अपने स्किल डेवलप करती है, उनकी पहचान करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, लिबरल डेमोक्रेसी में, उनको अलग से पहचान करके
और उनको प्रिविलेजेस दी गई है। भारत में भी उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, एजुकेशन सिस्टम में भी और जॉब्स में भी। इस तरह से बात यहाँ आती है। अब बात आती है आगे बढ़ते हुए कि क्या ये लेजिटिमेट है, क्या इसमें इस तरह की व्यवस्था से एक हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना कर सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ विद्वानों का ये मत है कि इस तरह की अगर लॉज और पॉलिसीज बनाई जाती है स्टेट के द्वारा, तो हम एक समाज में एक आदर्श उपस्थित करते हुए, प्रेजेंट करते हुए, हम निश्चित रूप से एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जहाँ पे सबके साथ ऑल अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, और उस अपॉर्चुनिटी और स्पेशल हेल्प के द्वारा उनको ऊपर ला करके वैसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए, डिप्राइव्ड है, हम कंपटीशन के लायक उनको समाज में स्थापित कर सकते हैं और एक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी की स्थापना की जा सकती है। इसमें प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बनाए गए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के द्वारा, लॉज के द्वारा, और जो हमारे समाज में एजुकेटेड क्लास है उनके द्वारा इंटरेस्ट शो करने के बाद भी हम इस तरह की समाज की स्थापना कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।